हमारा हरियाणा। नमस्कार, लिविंग इंडिया न्यूज देख रहे तमाम दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं तान्या चौधरी लेकर हाजिर हूं हमारा हरियाणा। तो शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। करनाल में सीएम सैनी का आज कार्यक्रम होगा। बता दें कि मधुबन पुलिस अकादमी के साथ आज संवाद करेंगे। सभी थाना प्रभारियों से सीएम बातचीत करेंगे। प्रदेश में सभी एसएचओ के साथ ये बैठक होगी। बता दें कि ड्रग मुक्त हरियाणा कार्यक्रम का मुख्य विषय रहेगा। नशे के खिलाफ रणनीति के ऊपर भी चर्चा होगी। दोपहर 12:15 बजे जो समय तय किया गया है, मीडिया से बातचीत करेंगे। इस मौके मुख्यमंत्री कार्यक्रम की जानकारी देंगे। हरियाणा पुलिस अकादमी में ये आयोजन किया जाएगा, तो तमाम तस्वीरें भी जल्द आएंगी। 12:15 से जब है बातचीत का दौर शुरू होगा, मीडिया से रूबरू करेंगे। इसी खबर पर तमाम जानकारी के लिए मेरे सहयोगी करनाल से लक्ष्य जुड़ चुके हैं। लक्ष्य, किस तरीके से इस पूरे कार्यक्रम को देखा जाता है कि तमाम आज जो संवाद किया जाएगा मधुबन पुलिस अकादमी के साथ, और क्या कुछ आज निकलकर सामने आने की आशंका है? जी बिल्कुल तनु, मैं आपको जानकारी दे दूं कि जिस तरीके से आज प्रदेश के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी आज करनाल प्रवास पर हैं, ऐसे में आज मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के साथ साथ पुलिस के आला जो बड़े अधिकारी हैं जी, वो इस जो है संवाद कार्यक्रम मतलब होंगे। जो जानकारी आ रही है, मुख्यमंत्री जो है आज मधुबन पुलिस अकादमी के अंदर पुलिस के आला अधिकारी होंगे और जो करीब हरियाणा भर के जो 600 के करीब जो है महिला व पुरुष एसएचओ जो है इस संवाद कार्यक्रम के अंदर हिस्सा बनेंगे। जो जानकारी जो इस समय निकल के आ रही है, जो ये मुख्य जो उद्देश्य जो है इस कार्यक्रम का, कि प्रदेश को यानी हरियाणा प्रदेश को ड्रग मुक्त हरियाणा बनाने की एक मुहिम आने वाले समय में चलाई जा सकती है, जिसके लिए एक आज ये संवाद कार्यक्रम करनाल के मधुबन पुलिस अकादमी के अंदर रखा गया है। क्योंकि लगातार जो प्रदेश की सरकार है, हरियाणा सरकार, नशे के खिलाफ मुहिम चलाती हुई नजर आ रही है। इसी के चलते आज हरियाणा के जो करीब 600 के करीब जो महिला व पुरुष एसएचओ हैं यानी थाना प्रभारी हैं, उनके साथ आज सीधा संवाद करते हुए नजर आएंगे। उसके उपरांत करीब 12:15 से 12:30 बजे के करीब मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी मीडिया से बातचीत करेंगे। इस संवाद कार्यक्रम के अंदर क्या क्या विशेष भूमिका रखी गई है, क्या क्या मुद्दे रखे गए हैं, या फिर आने वाले समय में नशे के विरुद्ध किस तरीके के एक कार्रवाई की जाएगी, उसके विरुद्ध एक कहीं ना कहीं वो मीडिया के सामने रखेंगे, ताकि वो मीडिया के सामने जब रखी जाएगी तो वो आम पब्लिक तक वो बात पहुंचाई जा सके कि किस तरीके से नशे के विरुद्ध जो हरियाणा सरकार है, नायब सरकार है, वो आने वाले समय में काम करती हुई नजर आएगी। जी लक्ष्य, तो इस तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज मुख्यमंत्री सीएम सैनी कार्यक्रम की जानकारी देंगे। 12:15 के समय के अनुसार 15 मिनट के लिए जो प्रेस से वार्ता करेंगे और तमाम जानकारी शेयर करेंगे। तो हरियाणा पुलिस अकादमी में ये पूरा आयोजन किया जा रहा है। मधुबन पुलिस अकादमी में आज संवाद किया जाएगा, बातचीत की जाएगी। लगभग 600 जो प्रदेश के सभी एसएचओ हैं इस मौके पहुंचेंगे, इस बैठक का हिस्सा बनेंगे और तमाम बातचीत में जो है अपना योगदान देंगे। वहीं भूख हड़ताल पर बैठे सोनम वांगचुक को हटाया गया है। बता दें कि जंतर मंतर के वांगचुक को जो धरना दे रहे थे, उसी दौरान अस्पताल जो है पुलिस ले गई है। दिल्ली पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को वहां से हटाया है। जंतर मंतर पर भारी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया है। बता दें कि पिछले 20 दिनों में जो है भूख हड़ताल पर थे सोनम वांगचुक। लगातार उनकी सेहत बिगड़ रही थी और लगभग 8 से 9 किलोग्राम जो वजन है वो भी उनका कम हो चुका है। बीते शाम भी तबीयत बिगड़ने की खबरें सामने आई थी। तो बिगड़ती तबीयत को ही देखते हुए अस्पताल उनको शिफ्ट किया गया है। वांगचुक को जो है सफदरजंग अस्पताल में पुलिस लेकर गई है और लगातार सेहत बिगड़ने की जो खबरें भी सामने आ रही थी, वजन में भी काफी गिरावट उनके दर्ज की गई है। हालांकि जो अपने हंगर स्ट्राइक पर है बिल्कुल बरकरार रहे। लगभग पिछले पूरे 20 दिन तक जो सोनम वांगचुक है अपने इस अनशन पर डटे रहे। हालांकि आज ये जो प्रोटेस्ट है अपने 21वें दिन में दाखिल हो रहा था, जिसमें कि सोनम वांगचुक की जब सेहत बिगड़ी है तब उनको जो पुलिस की तरफ से भूख हड़ताल पर बैठे सोनम वांगचुक को हटाया गया। तो तमाम तस्वीरें जंतर मंतर से भी सामने आई, जबकि वांगचुक को अस्पताल जो है ले जाते हुए नजर आ रहे हैं। और इससे जो पूरे तमाम सिलसिले में जो प्रदर्शनकारी हैं वो इसको हटाने का जो है विरोध करते हुए भी नजर आए।
सोनम वांगचुक जैसा जो इंसान, जो गांधी, आज के देश में दूसरा गांधी दिखाया जाता है, उसको दिल्ली पुलिस घसीट कर गाली गलौज करके लेकर गई है। यहाँ पर जितने स्टूडेंट थे, जब वो रो गए थे, उनसे मारपीट की गई है। मैं जब मेरे साथ पुलिस ने मारपीट करी है, मुझे आगे क्या है? बिना इसके लेकर वहीं सोनम वांगचुक को अस्पताल पुलिस ले गई तो जंतर मंतर के बाहर जो दिल्ली पुलिस है उनकी ओर से प्रदर्शनकारियों को भी हटाया गया। कल इनेलो विधायक अर्जुन चौटाला ने भी मुलाकात की थी। सोनम वांगचुक से मिलते हुए नजर आए थे। पहले दिन से आंदोलन का समर्थन कर रहे हैं, उनकी तरफ से बयान भी दिया गया। उन्होंने कहा कि विधानसभा में युवाओं के मुद्दे लगातार उठा रहे हैं। युवाओं की लड़ाई पर पूरी तरह जायज है। जिस बात को लेकर यानी कि पेपर लीक जो मुख्य मुद्दा है, पेपर लीक से युवाओं का भरोसा टूट चुका है। युवा ही बदलाव की सबसे बड़ी ताकत है। इस चीज का जिक्र भी करते हुए नजर आए हैं। पहले दिन ही जो उनका समर्थन देखने को मिला था, उनकी तरफ से ये कहा था कि मैं जो है इस प्रोटेस्ट का समर्थन करता हूं, इस सोच का समर्थन करता हूं। विधानसभा में युवाओं के मुद्दे लगातार उठा रहे हैं, उन चीज की ये भी जिक्र करते हुए नजर आए हैं। हालांकि सोनम वांगचुक को अस्पताल पुलिस ले गई और उससे पहले ही कल मुलाकात उनकी हुई थी अर्जुन चौटाला से। हरियाणा से दिल्ली पहुंचे हैं अर्जुन चौटाला जी, जिन्होंने कल जंतर मंतर पर सोनम वांगचुक से बात की है। सर, कल आज सोनम जी से खास बातचीत की, क्या कुछ कहा सोनम जी ने? मेरी तो सोनम जी से उनकी सेहत के बारे में चर्चा हुई, आंदोलन के बारे में चर्चा हुई, और खास करके मैंने ये बात उनको जरूर बताई कि जी आज देश का युवा आपके साथ और सरकार आपसे डर रही है। हमारे लिए तो एक बहुत बड़ी प्रेरणा है। और अब 20 तारीख को आह्वान किया जा रहा है कि जंतर मंतर से संसद तक जाएंगे। बिल्कुल ये आह्वान किया गया है और मैं कहता हूँ बहुत ठीक है, क्योंकि देखिए जी सरकार कहीं ना कहीं मन में ये बनाए बैठी है कि ये बच्चे हैं, ये कुछ करेंगे नहीं, इनके साथ कोई है नहीं। कभी कभी जी सरकार को भी सही रास्ता दिखाना बहुत जरूरी होता है। सरकार को रास्ता दिखाना है तो कहते फिर आप दिल्ली आए, सोनम जी से बातचीत की, संगठन के साथ में जुड़े हैं, क्या कुछ अब आगे की रणनीति रहेगी? आपको रणनीति बता दी अगर तो सरकार के आदमी को नहीं पता चल जाएगी? ये थोड़ी रणनीति थोड़ी बताई जाती है। देखिए जी इसमें ज्यादा सोचने वाली बात नहीं है। मैं आपको सरल भाषा में बताता हूँ। आज देश का जो युवा है ना, वो सवाल पूछ रहा है, वो अकाउंटेबिलिटी मांग रहा है, सरकार है जवाबदेही मांग रहा है। वो सरकार को देनी तो है, देनी पड़ेगी। अगर सरकार अब दे दे तो मैं कहता हूँ जी बहुत अच्छा। अगर नहीं देगी तो देखिए जी देश की जनता बहुत समझदार है, बहुत शक्तिशाली है। आप किसी की आवाज दबाने की कोशिश करेंगे, आपको पता नहीं कब कहां से उस जनता के अंदर ऐसी शक्ति आ जाए जो शायद आपको सुपड़ा साफ कर दे। ये थे हमारे साथ में अर्जुन चौटाला जी, जिन्होंने आज सोनम वांगचुक से खास बातचीत की। कैमरामैन पवन शौर्य के साथ मैं सोनकर, हिंदी खबर, दिल्ली। बुलेटिन में आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे हरियाणा होटल के अंदर हुए हाई वोल्टेज ड्रामा की। बता दें कि महिला को पति और ससुराल पक्ष ने पकड़ा है। बॉयफ्रेंड के संग होटल ये महिला पहुंची थी। सास और जेठानी महिला को बाहर लाई है। सड़क पर काफी देर तक हंगामा होता रहा। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। मौके पर लोगों की भारी भीड़ भी वहां जुटी हुई नजर आई और बॉयफ्रेंड के साथ ये जो महिला है होटल के अंदर पाई गई, जिस दौरान सास और जेठानी जो मौके पर पहुंचती हैं और इस महिला को बाहर निकालती हैं, जिसके बाद तमाम ड्रामे की तस्वीरें सामने आती है। होटल के बाहर ये पूरा ड्रामा नजर होता हुआ आ रहा है। तो फरीदाबाद के एक होटल की ये पूरी घटना बताई जा रही है, जिस दौरान बॉयफ्रेंड से ये मिलने अपने पहुंची थी महिला एक होटल में, जिसके दौरान ही जो इसकी सास है और इसकी जो जेठानी है मौके पर पहुंचती है और इसको बाहर लाया जाता है। और तमाम हंगामे की हाई वोल्टेज ड्रामे की तस्वीरें भी सामने आई हैं। महिला को जो पति भी है इसमें शामिल नजर आ रहा है। तमाम जो लोग हैं इकट्ठा हुए भी नजर आ रहे हैं, भीड़ जुटती हुई नजर आ रही है। महिला को पति और ससुराल पक्ष जो है उसकी तरफ से पकड़ा जाता है। फरीदाबाद के होटल के बाहर की ये तमाम तस्वीरें हैं जहां की हाई वोल्टेज ड्रामा होता हुआ नजर आ रहा है और महिला के पति और ससुराल पक्ष का भी इन्वॉल्वमेंट नजर आ रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं गुरुग्राम में द्वारका एक्सप्रेसवे पर हुए हादसे की। तेज रफ्तार कैब ई रिक्शा के पीछे टकराई, जिसके बाद चालक के आर पार लोहे का सरिया हो गया। कैब चालक की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। बता दें कि कैब में सवार महिला जो पैसेंजर थी वो गंभीर रूप से घायल है। भीषण टक्कर के बाद जो कैब से परकच्चे उड़ गए हैं और पुलिस ने शव कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है। हादसे के बाद एक्सप्रेसवे पर अफरा तफरी की तस्वीरें भी सामने आई। तमाम तस्वीरें बेहद हैरान कर
देने वाली गुरुग्राम से, जहां की एक जो ई रिक्शा है उसके साथ जो इस गाड़ी की टक्कर है, यानी एक कैब की टक्कर में एक जो जान चली गई है। तमाम तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं गुरुग्राम के द्वारका एक्सप्रेस से, जहां की जोरदार टक्कर के बाद कैब रिक्शा से एक कैब टकराई है और जिसके बाद एक जो हादसे की पूरी तस्वीर, पूरी घटना आपके सामने है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर अब जांच शुरू कर दी है। बता दें कि इस मौके जो पैसेंजर थे जो पीछे बैठी हुई थी वो भी इस मौके जख्मी हुई है। NHI की तरफ से हमारे पास कॉल आई है, ठीक है ना। आज ऐसे ऐसे द्वारका एक्सप्रेस वे पर एक्सीडेंट हो गया, एक रिक्शा का और टैक्सी का। हम मौके पे आके देखा है तो उससे पहले एक एम्बुलेंस जो इसके अंदर सवारी थी, एक लेडीज बता रहे हैं, उसको भी चोट लगी, उसको एम्बुलेंस हॉस्पिटल ले गई। अपनी NHI की एम्बुलेंस थी वो। फिर हम मौके पे पहुंचे हैं, यहाँ पे NHI की टीम भी थी, तो फिर अपने ब्लिंकिट की एम्बुलेंस भी आई है, सब कुछ कर रहे हैं। इनके परिवार वालों को सूचना दे दी है। जो मृतक है टैक्सी ड्राइवर, इसके भाई से बात हुई है। हाँ, इसके फेस पे लगा है। और ये गाड़ी की, इसकी जो टैक्सी है सरिये वाली गाड़ी है, इसकी स्पीड कम थी, ठीक है ना। ये अलाउ भी नहीं है यहाँ पे। हम इनके आए दिन चलान भी करते हैं 3 व्हीलर 2 व्हीलर के, ठीक है। फिर भी लोग जबरदस्ती यहाँ चढ़ जाते हैं। आगे खबर पानीपत से, जहां पानीपत पुलिस ने 50 फोन लौटाए हैं। बता दी कि मालिकों को ये गुम हुए मोबाइल फोन वापस किए गए हैं। साइबर टीम ने ये पूरे केस ट्रेस किए हैं, जिसके बाद ये मोबाइल बरामद हुए। तो तकनीकी जांच से ये मोबाइल फोन्स जो है बरामद हुए हैं। डीएसपी सुरेश कुमार की तरफ से ये मोबाइल उनके जो ओनर्स हैं उनको सौंपे गए हैं। लोगों ने पुलिस का आभार भी जताया है। बता दें कि समय पर शिकायत से ट्रेसिंग आसान हो जाती है, इस चीज का जिक्र करते हुए भी नजर आ रहे हैं। पानीपत पुलिस के ये बड़ी कामयाबी मिली है। 50 लगभग ये मोबाइल फोन बताए जा रहे हैं जो असली मालिक हैं उनको सौंपे गए हैं। साइबर ट्रेस जो पूरी टीम है, साइबर टीम, उनकी तरफ से ट्रेस किया गया। उसके बाद ये 50 फोन उनके मालिकों को पहुंचाए गए हैं। लोगों की तरफ से पुलिस का आभार भी जताया गया। और महीने हो गए मेरा फ़ोन गुम हुआ था, OnePlus Nord 2T। जब लिया था तब तो 30,000 का था, लेकिन मेरे को प्यारा था बहुत, इसीलिए मैंने कंप्लेंट करवाई उसकी। और मैं सबसे यही कहूँगा कि अपने फ़ोन की कंप्लेंट करवाएं अगर वो खो जाए तो या चोरी हो जाए तो। मतलब पानीपत पुलिस जिंदाबाद। फ़ोन मिल गया, बिल्कुल मेरे को उम्मीद नहीं थी, छोड़ चुका था मैं उम्मीद, लेकिन जैसे ही कल फ़ोन आया मज़ा आ गया जी। हमारे एसपी साहब के निर्देशन में जो है हमारा साइबर सेल पानीपत बहुत अच्छा काम कर रहा है। और जो जितने भी मोबाइल फ़ोन गुम हुए थे और उनके द्वारा कंप्लेंट के द्वारा जो कंप्लेंट हमें दी गई थी वो हमने साइबर सेल को मार्क की थी। और एसपी साहब के जो निर्देश थे उसके अनुसार साइबर सेल इंचार्ज के द्वारा उनको सर्च करके आज करीब 50 मोबाइल आज उनके जो असली मालिक हैं उनको हैंडओवर किए गए थे। वो काफ़ी समय से, किसी के 2 महीने हैं, किसी का 1 महीने है, वो अलग अलग हैं। 50 मोबाइल गुम थे, उनको सभी को आज ढूंढ करके हमारे द्वारा, पानीपत पुलिस के द्वारा उन्हें हैंडओवर किया गया है। बुलेटिन में आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे पंचकुला में 10 महीने पुरानी चोरी की, जिसमें अब बड़ा खुलासा हुआ है। बता दें कि सेक्टर 8 चोरी केस में 2 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं। 35 लाख की ज्वेलरी और 15 लाख कैश इस मौके बरामद किया गया है। पुलिस ने दोनों आरोपियों को जेल भेज दिया है। मुख्य आरोपी पर 13 यानी कि लगभग 13 मामले दर्ज हैं, हालांकि दूसरे आरोपी पर 3 केस दर्ज हैं। बड़ी कामयाबी, हालांकि 10 महीने का लंबा समय लगा, जिसके बाद पूछताछ में दोनों ने चोरी की वारदात को कबूल भी किया है। पंचकुला पुलिस ने यह बड़ी सफलता हासिल की है। जिले में बढ़ती हुई चोरियों पे हमने जब काम करना शुरू किया तो उनके कैमरास देखने शुरू किए और इन्फॉर्मर का एक्टिवेट किया। तो उसके बाद हमें 2 सुशील कुमार और जो राजीव कॉलोनी का रहने वाला है और वीरेंद्र कुमार जो बुरनपुर का रहने वाला है, दोनों बंदों को काबू किया था। तो उसी दौरान जब इनको अरेस्ट करके रिमांड पे लिया गया तो रिमांड के दौरान इन्होंने करीब 6 किलो चांदी और 5 तोले सोने और डायमंड के आइटम और 15 लाख रुपए करीब रिकवर करवाए, जिसमें इस गैंग में एक विनीत वर्मा नाम के ज्वेलर को भी अरेस्ट किया गया है और आगे की इन्वेस्टिगेशन हमारी जारी है।
महाराष्ट्र हरियाणा के बाद अब सीधा रुख कर लेते हैं अपना हिमाचल का। सीधे से हिमाचल से खबर आ रही है। हिमाचल में स्वास्थ्य सेवाओं को नई दिशा दी गई है। सीएम जो है मीडिया सलाहकार नरेश चौहान का बयान भी इस पर सामने आया है। नरेश चौहान ने स्वास्थ्य सुविधाओं पर जानकारी दी है। उन्होंने कहा है कि हिमाचल के 8 अस्पतालों में MRI मशीनें लगाई जाएंगी। 1.5 टेस्ला क्षमता की ये नई MRI मशीन होंगी। 5 अस्पतालों में शुरू होगी डिजिटल मेमोग्राफी। जो हमने स्वास्थ्य संस्थान बनाए हैं 70 और वो आने वाले समय में 85 होने वाले हैं, वहाँ पर हम और जितनी ये MRI, CT स्कैन, हाई टेक्नोलॉजी मशीन्स को उस प्रोजेक्ट के अंदर पूरे प्रदेश में देने वाले हैं। वो आने वाले समय में हम पहला राज्य बन रहा है देश के अंदर जहाँ पर रोबोटिक सर्जरी सरकारी क्षेत्रों में, सरकारी हॉस्पिटल्स में 3-3 जगह हमने इंस्टॉल कर दी है। बहुत बड़ी मशीनें हैं। रोबोट से आज लोगों को इतना फ़ायदा हो रहा है कि जो पेशेंट जिनको 1 हफ्ते 10 दिन वहाँ सर्जरी के बाद लंबी लाइन लगनी थी, लंबी डेट मिलनी थी, या सर्जरी कराने के बाद उनको वहाँ 5 से 7 दिन और रहना पड़ता, और सर्जरी बहुत छोटी, स्पेसिफिक, बड़ी एक्यूरेट। तो ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि हिमाचल प्रदेश में जुड़ी है कि आज 3 जगह रोबोटिक सर्जरी IGMC शिमला, एम्स चमियाना और टांडा में आगे बढ़े हैं। आगे खबर शिमला से, जहां की 5 डेज वीक की मांग और तेज हो चुकी है। सचिवालय कर्मचारियों ने CM से मांग की है कि 5 डेज वीक से 100 करोड़ बचत का भी दावा किया गया है। कार्यक्षमता में सुधार होगा, इस चीज का जिक्र भी कर्मचारी जो है करते हुए नजर आए। ये बहुत पहले से हमारी जो मांग है वो चली हुई है। इसके पीछे रीजन यही था कि जो खर्च जैसे फाइनेंशियल इम्प्लीकेशन है स्टेट में, इससे बचा जा सकता है और लोगों को फैसिलिटेट किया जा सकता है। वर्क आवर्स हम पूरे कर रहे हैं, 9:30 से 5:30 का करना था। दूसरा जो मुद्दा हमारा चाइल्ड केयर लीव वाला था, वो सेंट्रल एम्प्लॉयज के जितने भी एम्प्लॉय है उनको सबको मिलता है। उसमें प्रोविजन है कि 18 साल तक जब बच्चा होता है, कुछ हमारे जो एम्प्लॉय है दोनों नौकरी करते हैं हस्बैंड वाइफ, तो बच्चे को अगर उन्होंने ब्रॉट अप करना है तो उसके लिए एक सजेशन ये था कि अगर कोई लेडी फीमेल छुट्टी जाना चाहते हैं तो 2 साल का मैक्सिमम पीरियड में वो चाइल्ड केयर लीव ले सकती है। वो डिस्क्रिप्शन गवर्नमेंट की है। हाउएवर पैसा दिया जाता है, इसमें तनख्वाह भी मिलती है, पर अगर गवर्नमेंट चाहे तो विदाउट पे भी छुट्टी मिल सकती है। इंडिया में भी हमारे 7-8 स्टेट में 5 डे वीक का पहले ही इम्प्लीमेंटेड है और इसमें बहुत ही ज़्यादा फायदा होने वाला है, क्योंकि देखो ये शिमला एक टूरिस्ट प्लेस है। आप भी समझ सकते हैं कि 2-2 घंटे का जाम लग जाता है और इसमें BP हाई हो जाता है टूरिस्ट लोगों का। तो हम चाहते हैं कि मतलब इतना ज़्यादा टूरिज्म बढ़े हिमाचल में, और ये वीकेंड पे ही होता है, आपने भी देखा होगा। तो आज जैसे ही मुख्यमंत्री महोदय से हम 3 डिमांडें जो हमारे अध्यक्ष महोदय ने बताई, तो उस पे जो है मुख्यमंत्री महोदय का बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स हमें महासंघ को मिला है और हम उनका धन्यवाद करना चाहेंगे और उनसे आशा करते हैं कि जो डिमांड्स हमने उनको दी है वो जल्द ही पूरी। हाल ही में जो हमारी मेन मुख्य मांगे थी DA एरियर को लेके, जो कि 15% पेंड है DA, और एरियर जो हमारा पे कमीशन का पेंड है, उसको लेके एक सार्थक चर्चा जो है माननीय मुख्यमंत्री महोदय के साथ हुई। इसके साथ साथ जो है हमारी चर्चा 5 डे वीक, जो एक पूरे हिमाचल प्रदेश के कर्मचारियों की मांग है। विभिन्न एसोसिएशनों ने हमारे को अवगत करवाया कि हमें जो है 5 डे वीक के लिए फोकस करना चाहिए। तो सचिवालय कन्फेडरेशन ने फोकस किया और माननीय मुख्यमंत्री महोदय के समक्ष उठाई है, और माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने आश्वासन दिया और साथ ही ये कहा है कि इसको हम स्टडी करके और एग्जामिन करके जो है इसको बड़ी जल्द लागू करेंगे। वहीं चंबा में सड़क सुविधा का अभाव हुआ है। बुजुर्ग को पालिका में अस्पताल जाना पड़ा है। भरमौर में सड़क ना होने से एक मरीज फंसा हुआ नजर आया है। दुर्घटना में ग्रामीणों ने कंधे पर एक मरीज को उठाया है। भरमौर में एम्बुलेंस गांव तक नहीं पहुंची। वहीं दुर्घटना में सड़क ना होने का कारण भारी रोष देखने को मिल रहा है। चंबा में सालों से सड़क की मांग जो है लगातार उठाई जा रही है। भरमौर में सड़क निर्माण का जो है मांग उसको और तेज कर दिया गया है। तो तमाम तस्वीरें बेहद हैरान कर देने वाली, जहाँ की बुजुर्ग को एक पालकी में लोग ले जाने पर मजबूर नजर आए।
आगे खबर लाहौल से, जहां की जलमा वैकल्पिक सड़क एक वरदान बनती हुई नजर आ रही है। 14 पंचायतों के किसानों को एक बड़ी राहत मिली है। जलमा नाले से जो मंडियों तक फसल आसानी से पहुंच रही है। रोजाना 70 से 80 वाहन यहां से रवाना हो रहे हैं। सैकड़ों मैट्रिक टन नकदी फसल जो है मंडी तक पहुंच रही है। लैंडस्लाइड से जो क्षतिग्रस्त हुआ था जलमा पुल, उसको बहाल किया गया है। 26 मई को पुल क्षतिग्रस्त होने से जो परेशानियां हैं वो बढ़ती हुई नजर आई। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे दे इजाजत। देखते रहें लिविंग इंडिया न्यूज।